इस वक्त जो हम मौजूद हैं वो पंजाबी धर्मशाला में मौजूद है और हमारे साथ दाढ़ी वाले पंडित जी भी हैं यहाँ पर और जो विस्तार से बताएंगे कि इस धर्मशाला कितनी पुरानी है, यहाँ गया जी का कितना महत्व है, कहाँ-कहाँ से यहाँ लोग आते हैं। पंडित जी बताइए ज़रा। गया जी जो है ये सतयुग का तीर्थ है। वायु पुराण में, विष्णु पुराण में, अग्नि पुराण में और रामायण में भी वर्णन है। मगध गया जी जैसे तीर्थ, ये तुलसीदास जी ने भी इसका वर्णन किया है। तो ये सतयुग का तीर्थ है। सबसे पहले यहाँ त्रिपुरासुर राक्षस हुआ है, जिसने शंकर जी की तपस्या करके वर प्राप्त किया और वर प्राप्त करने के बाद उसने विष्णु भगवान के ऊपर चढ़ाई किया, युद्ध किया है। तो युद्ध विष्णु भगवान जब परास्त होने लगे हैं तो उन्होंने शंकर जी को याद किया है। तो शंकर और विष्णु दोनों मिलके युद्ध में उसको परास्त किया है और उसका वध किया है। इसलिए दोनों का नाम के आगे त्रिपुरारी पड़ गया, त्रिपुरासुर के वध करने के बाद। उसी का पुत्र है गयासुर। उसने गयासुर ने को जो गुरु हैं राक्षसों के शुक्राचार्य, वो गयासुर को कहा कि तुम भी अपने पिता का बदला लो और शक्ति संचय करो। तो उन्होंने तपस्या करने के लिए कहा कि हम तो विष्णु का तपस्या करेंगे नहीं, शंकर की तपस्या करेंगे नहीं, इन्होंने हमारे पिता का वध किया है। तो उन्होंने शुक्राचार्य ने ब्रह्मा की उपासना का उनको सलाह दिया। तो ब्रह्मा की उपासना उन्होंने की है। तो ब्रह्मा की उपासना करने के लिए उन्होंने तपस्या किया है और तपस्या किया है तो वो 10,000 वर्ष तपस्या किया है। 2,500 वर्ष उसने अन्न छोड़ा है, 2,500 वर्ष फल फ्रूट भी फल भी छोड़ दिया है, फिर 2,500 वर्ष पत्ता और जल इस पर तपस्या किया है और 2,500 वर्ष वायु सेवन करके 10,000 वर्ष जब तपस्या उसकी पूरी हुई है तो उठ के हिलने लगा है पृथ्वी। तब ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास गए हैं और जा कर के उन्होंने कहा है कि अब क्या होगा, कि इनकी अभी पहले आप उसके मस्तक पर सरस्वती विराजमान करिए, जिससे उसका बुद्धि ठीक हो, नहीं तो कोई उल्टा सीधा वो वर न मांग ले। तो उन्होंने पहले सरस्वती को विद्वान किया है, मस्तक पर बुद्धि उसकी ठीक की है, फिर राक्षस के पास उन्होंने जाके उसको आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा है कि जो कोई हमारे स्पर्श करेगा या हमको देख लेगा, दर्शन करेगा, वो स्वर्ग की प्राप्ति करेगा। ऐसी कामना करके ब्रह्मा जी ने उसका वर दिया। उसके वर से फल्गु ऋषि ने अपनी 2 लड़कियों का विवाह गयासुर से किया, उमा और भौमा से। उसके बाद कुछ काल के बाद चित्रगुप्त ने कहा कि तो अच्छा हो गया, सब लोगों को स्वर्ग ले जा रहे। तो आप अभी सतयुग है, त्रेता तक तो ठीक रहेगा, द्वापर से यहाँ पापाचार बढ़ेगा तो क्या होगा, इसके लिए इसका उपाय किया जाए। तब ब्रह्मा को बुला करके उन्होंने गयासुर को दबाने के लिए योजना बनाई और उस योजना के अनुसार गयासुर के ऊपर यज्ञ करके उसको धर्मशिला पर्वत रख करके दबाया है। जब यज्ञ समाप्त हुआ है तो विष्णु भगवान प्रकट हुए हैं और शंख चक्र गदा पद्म लेकर के खड़े हुए हैं। इसलिए उसको गजाधर का नाम पड़ा है। विष्णु भगवान को गया में गया गजाधर नाम से जाने जाते हैं। तब उन्होंने गयासुर को वर के अनुसार जब दबाने लगे हैं, तब विष्णु भगवान उसको पैर से दबाए हैं, जिसका चरण का निशान है। उसने कहा हमको दबाते हैं तो 3 वर दीजिए। पहला, ये तीर्थ गया जी गयासुर के नाम पर, हमारे नाम पर होना चाहिए।
तो गयासुर के नाम पर यह तीर्थ बना। दूसरा, एक मुंड एक पिंड हमको नित्य मिलना चाहिए। पहले हमारे दर्शन करने से मुक्ति था, अब पिंडदान करने से मुक्ति है। तीसरा, वो थी उसने एक मुंड हमको नित्य मिलना चाहिए, राक्षस थे ना, तो लाश हमको एक नित्य मिलना चाहिए। तीसरा, उसने मांगा है कि आप हमारे ऊपर अदृश्य रूप से विराजमान रहें। तो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से, विष्णु भगवान की कृपा से ये मोक्ष तीर्थ का निर्माण हुआ और उसके बाद लगातार सभी युगों में यहाँ भगवान आते रहे हैं। कृष्ण भी आए हैं, राम भी आए हैं, उनका भी यहाँ स्थान सीताकुंड राम गया है। तो इस तरह से ये तीर्थ बना और ये पहले ब्रह्मा ने गया श्राद्ध किया है, पिंडदान किया है, उसके बाद सब लोगों ने पिंडदान किया है। ये धर्मशाला का लगभग 200 साल पुरानी है और इस धर्मशाला के बनाने में जो महाराजा रंजीत सिंह थे, उनकी बड़ी बहू ने इसमें सहयोग किया है। उस जमाने में 1 लाख रुपया इसके लिए बनाने के लिए दिया और छोटा से बड़ा ये धर्मशाला धीरे धीरे बन गया। 2016 से अपने धर्मशाला में एक सज्जन आए जिन्होंने यहाँ लंगर लगाने का प्रबंध शुरू किया और आज ये लंगर चल रहा है लगातार। 2 साल कोरोना में नहीं चला। पहला है कि यहाँ के धर्मशाला में लंगर चलता है और किसी धर्मशाला में लंगर नहीं चलता है। विजय जी गुप्ता करके और सैनी जी दोनों मिलके शुरू बिठंडा से वो लोग आए और इस काम को शुरू किया साहिब के सहयोग से। और यहाँ पूरे भारत से लोग आते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं जो अपने धर्मशाला में रुकते हैं पूरे भारत से। और निःशुल्क है सेवा इस धर्मशाले में, आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था है और यात्रियों के सहयोग से चल रहा।